लास्ट क्लास से जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम कर रहे थे। अल्कोहल बनाने के तरीके कौन कौन से हैं, किन किन मेथड से अल्कोहल बन सकता है। अल्कोहल हम एल्कीन से बना सकते हैं, अल्कोहल हम कार्बोनिल कंपाउंड से बना सकते हैं। ये दो मेन अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। जब हम एल्कीन से अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड है हाइड्रेशन, वाटर प्लस एसिड। जब हम ऐड करते हैं तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो करके अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाती है। एल्कीन से अल्कोहल बनाने का दूसरा मेथड है हमारे पास, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दो स्टेप में ये रिएक्शन होता है। जब हम BH3 को रिएक्ट करते हैं और ये BH3 रिएक्शन करके ट्राई अल्काइल बोरोन बना देता है, फिर हम H2O2 OH नेगेटिव अल्कलाइन मीडियम करते हैं यहाँ, तो प्रोडक्ट मिलता है एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा मेथड जब हमने पढ़ा था तो कार्बोनिल कंपाउंड से पढ़ा था। कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं एल्डिहाइड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कीटोन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एसिड में भी होता है, कार्बन डबल बॉन्ड एस्टर में भी होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अमाइड में भी होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एनहाइड्राइड में भी होता है। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो मेनली जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट या तो हम H2 पैलेडियम लेते हैं। पिछली क्लास में ये बात की गई थी, पहले वाले की मैं बात कर रहा हूं। जब हम रिडक्शन करते हैं इसका तो एक रिड्यूसिंग एजेंट H2 पैलेडियम हम ले सकते हैं। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, या हम यूज कर सकते हैं NaBH4 जो H नेगेटिव प्रोवाइड करते हैं। कीटोन से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, एल्डिहाइड से बनता है नेसेसरीली प्राइमरी अल्कोहल। और अल्कोहल टर्शरी इस मेथड से नहीं बनाए जा सकते। अगर हम बनाना चाहते हैं टर्शरी अल्कोहल तो हम एल्डिहाइड या कीटोन यूज करते हुए, रिडक्शन करते हुए नहीं बना सकते। मैंने ये नहीं कहा कि एल्डिहाइड कीटोन से नहीं बना सकते, मैंने बोला कि रिडक्शन करते हुए नहीं बना सकते टर्शरी अल्कोहल। एक मेथड है जब हम रिडक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो नेसेसरीली प्राइमरी अल्कोहल बनता है। जब हम रिडक्शन करते हैं एस्टर का, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ही करना पड़ता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक महंगा रिएजेंट है, एक्सपेंसिव होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर लेते हैं एस्टर में। इस एस्टर को H2 पैलेडियम से कर सकते हैं हम रिड्यूस, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधे मुश्किल है H2 पैलेडियम से रिड्यूस करना। तो हम यहां पर प्राइमरी अल्कोहल एस्टर से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल तीनों बना सकते हैं। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया जाता है, ये वाला मैं डिस्कस कर रहा था, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन में। और जब हम इस रिएक्शन को करते हैं तो एल्डिहाइड के केस में अलग, एल्डिहाइड मेरे पास दो टाइप के हैं। एक होता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है मिथेनल। मिथेनल मॉलिक्यूल जो है, जब मैं इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता हूं तब नेसेसरीली प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। दो बातें इसमें समझने की हैं। एक, मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया जैसे CH3 CH2 MgCl। किसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? RMgCl, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मतलब कार्बन वाले, मेटेलिक मतलब मेटल, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब मैग्नीशियम जैसे, जैसे जिंक भी कई बार होता है, कैडमियम भी कई बार होता है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैग्नीशियम वाले को बोलते हैं। ईथर में हम इसे डिसॉल्व करते हैं ताकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन ना कर पाए। वाटर वगैरह होगा तो गड़बड़ होगी। ईथर सॉल्वेंट होता है। पोलैरिटी बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ लेनी चाहिए, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव है। ये C2H5 नेगेटिव, यहाँ कार्बन पर नेगेटिव आएगा, जहां नेगेटिव आएगा वो कार्बन पॉजिटिव पर आकर के रिएक्शन करेगा। जब ये यहां आ जाएगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव पर मैग्नीशियम पॉजिटिव को आप कनेक्ट करा दोगे और एक इंटरमीडिएट लिखोगे। वो इंटरमीडिएट क्या होगा? ऐसा होगा ये इंटरमीडिएट। ये तो ऑक्सीजन है, इसको हम एडक्ट कहते हैं या इंटरमीडिएट आप बोल दो। यहां लिखा मैंने इथाइल, इथाइल मतलब CH2 CH3,
दूसरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी। एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, ये सॉल्ट है। सॉल्ट किसे कहते हैं? जहां पॉजिटिव नेगेटिव होता है। मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जब कनेक्ट होता है वो सॉल्ट होता है, मेटल H पॉजिटिव नहीं। ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल फर्दर इंटरमीडिएट जो बना, हम अब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं। इस स्टेप को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ध्यान रखना, हाइड्रेशन नहीं, प्लीज समझो बात को। हाइड्रेशन नहीं, एडिशन को कहते हैं हाइड्रेशन। बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं, नहीं मिलती किताब के अंदर। क्लास में सुनना, क्लास में सारा लिखना, क्लास में अटेंटिव रहना, ईमानदार होना, सारी बातों से बढ़कर है ईमानदार होना। सारा कुछ कर गए, सब कुछ कर गए, ईमानदार नहीं बन पाए तो पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाएगी। प्लीज बी ऑनेस्ट, कम से कम अपने लिए। मैं अपने लिए, मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, अपने लिए। जो माइक नहीं खुलता है, देख के आंसर कर देते हो, वॉट एवर, ये ईमानदारी में काउंट है, आपकी ईमानदारी। हाइड्रोलिसिस की मैं बात कर रहा हूं। हाइड्रेशन मतलब एडिशन, पाई बॉन्ड टूटकर सिग्मा बॉन्ड बने, तब हाइड्रेशन शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस, लिसिस क्लीवेज हो गया, टूट गई दो चीजें। या मैं इसे एक और बात बोल सकता हूं, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन या हाइड्रोलिसिस दोनों में रिएजेंट H पॉजिटिव वाटर ही लिया जाता है, कुछ और नहीं लिया जाएगा। तो क्या होगा, मान लो मैंने वाटर H पॉजिटिव लिया, तो ये H पॉजिटिव कहां पर आना चाहिए? ये HOH लिया है या वाटर लिया है, H पॉजिटिव आएगा इस ऑक्सीजन पर। OH नेगेटिव जो बचा हुआ है ये आएगा इस मैग्नीशियम पर। क्या लिख सकते हैं हम? यहां पर हम लिख सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके साथ क्या कनेक्ट कर दूंगा मैं? इसके साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा इथाइल ग्रुप को, CH2 CH3। हाइड्रोजन कहां से आया? मैं अलग अलग कलर से इसलिए लिख करके दिखा रहा हूं ताकि आपको पता हो कि हाइड्रोजन लास्ट वाले स्टेप में आया, पहले स्टेप में आया। ये एल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पार्ट है। यहां से आया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया। बड़े बड़े क्वेश्चन कर पाओगे अगर इस छोटी सी बात को समझ लोगे तो। हमने एल्डिहाइड से कौन सा ग्रुप लिया? 2 हाइड्रोजन लिए, बना क्या ये? फिलहाल क्या बन गया? मैं इसको इकट्ठा पूरा मॉलिक्यूल को एक साथ करके लिखूंगा अगर, तो ये है C2H5 CH3 CH2 है ये, एंड एक और CH2 मैंने लगा दिया, ये वाला CH2 और OH है। क्या चीज है? अल्कोहल तो है ही है, प्राइमरी अल्कोहल है भाई। कौन जिम्मेदार है ये प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए? मिथेनॉल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, ये 2 हाइड्रोजन जिम्मेदार हैं, ये वाले 2 लाल वाले हाइड्रोजन जिम्मेदार हैं। हमेशा मिथेनॉल प्राइमरी ही अल्कोहल देगा, कभी सेकेंडरी नहीं दे सकता, रिमेंबर इट। कभी भी जब हम रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, चाहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भाई कोई सा भी यूज करो, कोई सा भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करो, जो अल्कोहल मिलेगा दैट मस्ट बी प्राइमरी, प्राइमरी अल्कोहल ही मिलने वाला है। अब देखो, और मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो नंबर 1 का इंपॉर्टेंट है ये प्रिपरेशन के व्यू पॉइंट से। मैं मिथेनॉल ही ले रहा हूं अभी, फॉर्मेल्डिहाइड भी कह सकता हूं मैं इसको, नाम दोनों पता होने चाहिए। इट कैन ऑल्सो बी नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड को मैं किसी और टाइप के ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कर देता हूं,
कोई और सा टाइप कौन सा, जैसे फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, बेंजीन, MgCl। पहले मैंने एक एडिशन प्रोडक्ट बनाया, फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, बीच में जो बनेगा बिल्कुल आप खुद लिखो उसे, जो भी बनेगा HOH, एसिडिफिकेशन वाला स्टेप। तो मुझे फाइनली प्रोडक्ट क्या लिखना चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट मुझे लिखना चाहिए बेंजीन, इसके साथ कनेक्टेड होगा CH2OH, CH2O, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, इतना पार्ट फॉर्मेल्डिहाइड है, और जो हमारे पास H है, ये H आएगा कहां से, ये H आएगा एसिड से, एसिडिफिकेशन वाले स्टेप्स। देखते ही जिन लोगों ने कर रखा है तो देखते ही पहचान जाओगे, बेंजाइल अल्कोहल है ये, बिल्कुल। Benzyl alcohol can be prepared by the reaction of formaldehyde and benzene MgCl followed by hydrolysis, बेंजाइल अल्कोहल बन जाए। कौन सा अल्कोहल है भाई, प्राइमरी बन सकता है, ये जिम्मेदार है 2 हाइड्रोजन। वी कैन प्रिपेयर ओनली प्राइमरी अल्कोहल बाय दिस मेथड। दिस मेथड मींस अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तब की बात हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज हो जाओ, हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसको मैं रिएक्शन करता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टर्शरी ले लेते हैं इस बार, तो टर्शरी अल्कोहल थोड़ी ही बन जाएगा, CH3, CH3। नाम बिल्कुल अब पता चल जाने चाहिए आपको इसके, क्या नाम है इसका, टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इतना तो टर्शरी ब्यूटाइल है ना, ये टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। जब मैं इसको, इन दोनों को रिएक्शन करता हूं, इन दोनों को रिएक्शन करने पर पाई बॉन्ड ही टूटेगा, पोलैरिटी डेल नेगेटिव है, डेल पॉजिटिव है, ये डिलोकलाइज हुआ, ये बॉन्ड टूटा, पॉजिटिव आया, कार्बन नेगेटिव होगा, हमेशा ही होगा, कोई ऐसा थोड़ी है कि अभी होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमेशा कार्बन नेगेटिव है। ये कार्बन नेगेटिव को मुझे कार्बन पॉजिटिव पर भेजना है, ऑक्सीजन के साथ MgCl में कनेक्ट कर दूंगा, कार्बन H एंड H, ऑक्सीजन। कहां पर मैं कनेक्ट करूंगा इसको, इस कार्बन पर, कार्बन CH3, 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 ऑक्सीजन पर MgCl, हाइड्रोलिसिस कर दो। नेक्स्ट स्टेप में यहां तक हमें ईथर यूज करना जरूरी है, यहां तक ईथर होगा, और ईथर भी कौन सा होगा, ड्राई, वाटर नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी सारी, बन नहीं पाएगा ये। इसके बाद एसिडिफिकेशन करेंगे या हाइड्रोलिसिस करेंगे H पॉजिटिव H2O के साथ, जब मैं फाइनल रिएक्शन कर दूंगा तो हमें जो अल्कोहल मिलेगा वो एक ऐसा अल्कोहल मिलना चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2, इस कार्बन पर कनेक्टेड होगा आपका एक टर्शरी कार्बन, कार्बन CH3, 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 CH3। जिसने मेहनत कर रखी होगी, पढ़ रखा होगा शुरू से, IUPAC जब मैंने कराई थी तब से, तो देखते ही पहचान जाएगा वो कि ये नियोपेंटाइल अल्कोहल है। और बाकी लोग फिलॉसफी लगाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा। नियोपेंटाइल अल्कोहल ढंग से एक बार नहीं कई बार लिखा है, IUPAC नेम अलग है, दिस इज द कॉमन नेम। नियोपेंटाइल अल्कोहल बनाने का तरीका है, जब हम टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करके वाटर ऐड कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है नियोपेंटाइल अल्कोहल मिलता है। कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है,
सोच लो, प्राइमरी ही है, जिस कार्बन पर OH लगा है उस पर 2 हाइड्रोजन, नॉट टर्शरी। कोई फर्क नहीं पड़ता आप टर्शरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हो तो। मैंने ये नहीं कहा कि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड से बना है, मैंने कहा प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड से बनेगा। सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बना सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर N कार्बन है तो अल्कोहल में N+1 कार्बन होंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर N कार्बन है, 5 कार्बन है, तो अल्कोहल में N+1 यानी 6 कार्बन होंगे। एक कार्बन, फॉर्मेल्डिहाइड में एक ही तो कार्बन होता है, एक बढ़ जाएगा बस। सब चीजें हर एंगल से सोचनी पड़ेंगी, तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाओगे। आसपास भी नहीं लगेगा, अदरवाइज सोचते रह जाना और रीजन ढूंढना फिर के क्या कारण था। नेक्स्ट देखो, इसके बाद यही मिलता जुलता सा रिएक्शन, अब मैं एल्डिहाइड चेंज कर रहा हूं। इफ वी आर टेकिंग एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, तो मुझे क्या लिखना होगा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब मैं यहां एल्डिहाइड में एक H दूसरा H नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड तो मुझे नहीं लेना है। क्या यूज करना है? R ग्रुप यूज करना है। ये R क्या हो सकता है? मिथाइल, इथाइल, बेंजीन, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, और भी हो सकते हैं R ग्रुप, बस H नहीं होगा। ये H हो जाएगा तो फॉर्मल्डिहाइड होगा। अब मैं इसको किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जैसे कोई R, इस R को अलग करने के लिए मैं R' ले लेता हूं, यहां MgCl ले लेता हूं। जब मैं इन दोनों को रिएक्शन कर दूंगा तब एक प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा R', और यहां पर लिखूंगा मैं MgCl। इसके बीच में क्या ट्रैप हो गया? इसके बीच में ट्रैप हो गया है कार्बन, ये वाला, ये कार्बन डिलोकलाइज हुआ ना, ऑक्सीजन कार्बन पॉजिटिव, R नेगेटिव को मैंने जोड़ दिया यहां पर आ जाएगा R', यहां पर आ जाएगा H, और यहां पर ऑक्सीजन। मैग्नीशियम से ये कनेक्टेड रहेगा। ये है एडिशन प्रोडक्ट, दिस इज एडक्ट। अब इसको हाइड्रोलाइज करूंगा मैं, वही तरीका। हाइड्रोलिसिस करने के लिए क्या क्या दिया जा सकता है? यहां कंफ्यूजन का एरिया है। कंफ्यूजन, जो इनवाइट करते हैं कंफ्यूजन को, उन्हें जरूर मिलता है कंफ्यूजन। भैया एक ही दिन में सारा कुछ, पूरे हफ्ते का खाना एक ही दिन में खाओगे तो बिल्कुल इंडाइजेशन तो होगा ही ना। तो कंफ्यूजन का मतलब इंडाइजेशन होता है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सारा इकट्ठा, टाइम कम, काम ज्यादा करना चाहती है। 1 घंटे में सारा चैप्टर पढ़ लो बस, तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कोई ज्यादा कुछ काम थोड़ी करना पड़ेगा। H2O है मेरे पास, H पॉजिटिव है। ये हो सकता है, या सिर्फ वाटर हो सकता है, या HCl H2O दिया जा सकता है, या फिर HCl एंड H2O, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड कह दिया आपको, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, या फिर कई बार ये लिख देते हैं H3O पॉजिटिव। ये सब ग्रुप्स क्या प्रोवाइड करेंगे? H पॉजिटिव प्रोवाइड करेंगे। क्या लिखना पड़ेगा मुझे फाइनल आंसर? इसमें फाइनल आंसर मुझे लिखना पड़ेगा अल्कोहल। अब हम ये ध्यान देंगे कि अल्कोहल बनेगा कौन सा। R' एंड जो दूसरा पार्ट है इस पर ध्यान दो, कार्बन पर एक R ग्रुप, ऑक्सीजन H, डेफिनेटली यहां H आएगा। कहां से आएगा H? पढ़ते आ रहे हैं हम, यहां से आएगा, ये वाला H पॉजिटिव, वाटर का H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव जो मिला इसको, तो हमने एसिड वाला, अगर यहाँ D दिया होता, कई बार ड्यूटेरियम करके लिख देते हैं, ड्यूटेरियम मतलब H2O की जगह D2O लिख देंगे, तो OH नहीं बनेगा, OD बनेगा। पूछ लेते हैं क्वेश्चन ऐसे, यहाँ पर ड्यूटेरियम आ जाएगा। जब ड्यूटेरियम आ जाएगा तब हम इस केस में लिखेंगे
हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको, अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो मैं आपको बता रहा था, अगर यहाँ H2O की जगह D2O गिवन होगा तो आपको ड्यूटेरियम लिखना पड़ेगा। H पॉजिटिव की जगह D पॉजिटिव मान लो आ जाता है, तो H पॉजिटिव की जगह D पॉजिटिव आएगा या D2O आ जाएगा H2O की जगह, तो OH की जगह आपको OD लिखना पड़ेगा। OD, OD मत लिख देना, कभी OD लिख दो। यहाँ पर ड्यूटेरियम की जगह मुझे लिखना पड़ेगा अभी फिलहाल, क्योंकि H यूज किया है मैंने, तो यहां पर लिखूंगा मैं H। ये बना अल्कोहल। सारा फोकस मुझे इस बात पर देना है कि ये कौन सा अल्कोहल है। ये भाई सेकेंडरी अल्कोहल है। क्यों सेकेंडरी अल्कोहल है? जिस कार्बन पर OH लगा है उसी कार्बन पर एक H, दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं। अब अल्काइल ग्रुप सेम है या डिफरेंट है उस बात से तो मतलब नहीं है। तो यहां मुझे आंसर मिलेगा एक सेकेंडरी अल्कोहल नेसेसरीली। क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन निकला कि जब एल्डिहाइड लिया जाता है एंड उसके साथ हम यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अंडरस्टूड होता है इसमें, यहां तो छोड़ते नहीं कभी रिएक्शन बीच में, तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? सेकेंडरी अल्कोहल। क्या नहीं बोलना है? अल्कोहल नहीं बोलना है, सेकेंडरी अल्कोहल बोलना है। एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड विल गिव यू सेकेंडरी अल्कोहल। अब कीटोन की बात। एक कीटोन हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें कार्बन पर दो एल्काइल ग्रुप लगे। एक एसीटोन है ये मॉलिक्यूल, मैं लिख रहा हूं एसीटोन, CH3 कॉल्ड एज एसीटोन। अगर यहां CH3 है, यहां C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां CH2CH3 है, तब इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटन 2 ओन। नाम चलेंगे ये साथ साथ। अगर मैं इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या लेता हूं? अलग ले लेता हूं। अलग से मेरा मतलब है कि ये R1 है, ये R2 है। R2 मतलब इथाइल, R1 मतलब मिथाइल। दोनों डिफरेंट करने के लिए 1 और 2 लिख दिया मैंने। ये वाला R3 है, इसको R3 बोल दिया मैंने। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं फिनाइल यूज कर रहा हूं, MgCl। फर्स्ट स्टेप में मैंने ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन किया। सेकंड स्टेप में मैंने हाइड्रोलिसिस इसका कर दिया होगा या हाइड्रेशन कर दिया होगा। मैं लिखूंगा H3O पॉजिटिव। पूरा रिएक्शन, अब मैं इंटरमीडिएट में लिख रहा हूं, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो मुझे मिलेगा वो ये मिलेगा। कार्बन ऑक्सीजन भाई डीलोकलाइज करोगे आप इसे, यहां पर ये H आ गया, फिनाइल को इधर कनेक्ट करना है। यहां तो CH3 लगा हुआ है, यहां CH2CH3 लगा हुआ है ग्रुप, और इस कार्बन पर जो पॉजिटिव बन गया है उस पर आपने कनेक्ट कर दिया होगा एक बेंजीन रिंग, और इस कार्बन पर जिस पर ऑक्सीजन नेगेटिव रहा है उस पर आपने कनेक्ट किया होगा हाइड्रोलिसिस वाले स्टेप का H। इसको क्या बोला था हमने? R1। इसको क्या बोला था? R2। ये क्या है पूरा? R3। R1 R2 R3। क्या है ये? कार्बन जिस पर OH लगा है उस पर एक R1 है, R2 अलग है, डिफरेंट है मतलब अलग है, R3 मतलब इससे अलग है। अब मैं क्या बोलूंगा? ये अल्कोहल कौन सा है? टर्शरी। क्यों टर्शरी अल्कोहल है? जिस कार्बन पर OH है उस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, उस कार्बन पर तीन अल्काइल। तीन सेम है या डिफरेंट है उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन ये जो कलर से मैंने बताया इससे आपको एटलीस्ट इतना पता चल जाना चाहिए
कि जो पार्ट कीटोन से आ रहा है वो कौन सा पार्ट है, वो ये वाला पार्ट कीटोन से आया है, ये पार्ट कीटोन का पार्ट था। मींस दो अल्काइल ग्रुप चाहे वो सेम है या डिफरेंट हैं वो तो आएंगे कीटोन से। एक अल्काइल ग्रुप आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ये वाला जो अल्काइल ये आया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब हमें नाम प्रेडिक्ट करना है, मान लो किसी अल्कोहल का जो फाइनली बना है, तो हमें सारा ध्यान इस बात पे रखना होगा कि कीटोन में कौन से अल्काइल ग्रुप है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सा अल्काइल ग्रुप। रिवर्स देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। आपको कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि अल्कोहल दे दिया कि ये अल्कोहल बना, ये अल्कोहल किस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड किस कीटोन के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो आपको यहां ध्यान देना होगा इन ग्रुप्स पर। तो कंक्लूसिव बात अगर मैं करता हूं तो एक तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जब हम एक फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं HCHO, उसको करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन, डेफिनेटली फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो नेसेसरीली प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। जब हम लेते हैं एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो नेसेसरीली सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। यहां टर्शरी नहीं मिल सकता, यहां प्राइमरी नहीं मिल सकता। और अगर हम एक कीटोन लेते हैं सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब RCOR, अनसिमेट्रिकल मतलब RCOR डैश, डिफरेंट सेम, तो कोई सा भी कीटोन लेने पर जब हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो नेसेसरीली टर्शरी अल्कोहल बनेगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल का बनना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिसाइड नहीं करता है, एल्डिहाइड डिसाइड करता है, कीटोन डिसाइड करता है। ये बात है मेन, जो काम की बात है, सबसे मेन बात ये है। चलो, तो ये एक हो गई हमारी, एक प्रिपरेशन ये हो गई। तो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रिपरेशन पर आते हैं। जैसे हम अल्कोहल बनाने की बात सोच रहे थे, ऐसे ही हम बना सकते हैं फिनॉल। तो मैं अब आपको जो प्रिपरेशन बता रहा हूं अल्कोहल की, मैंने कौन कौन सी प्रिपरेशन आपको बताई है, एल्कीन से हाइड्रेशन, एल्कीन से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का रिडक्शन, किससे रिडक्शन, H2 पैलेडियम से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, NaBH4 से, कीटोन का रिडक्शन किससे, H2 पैलेडियम से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, NaBH4 से। तीसरी बात, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। एस्टर रिडक्शन किससे करेंगे, H2 पैलेडियम से करेंगे, कैटालिटिक रिडक्शन बोलते हैं हम जिसको। और मेन रिएक्शन जो अभी डिटेल से आपको बताया, एल्डिहाइड या कीटोन या फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करके फिर हम अगर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तब फॉर्मेशन होती है हमारे पास अल्कोहल की, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल जनरेट होगा। ये है तरीका अल्कोहल बनाने का, अलग अलग तरीके, बड़े कॉमन तरीके हैं। और जो हम पढ़ चुके हैं अल्काइल हैलाइड में एक अल्कोहल बनाने का, एक ये भी तो तरीका पढ़ चुके हो आप, पढ़ के छोड़ दिया है या पढ़ के भूल गए हो या पढ़ के याद रख लिया है, तीन ही केस हो सकते हैं। एक अल्काइल हैलाइड, ये हर बार दोबारा थोड़ी कराया जाएगा, एक अल्काइल हैलाइड था RX RCl, इसको अगर हम एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे होते थे, NaOH एक्वस, तो क्या बन जाता था, ROH बन जाता था। ये OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव कहाँ आएगा, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, लीविंग ग्रुप हटा, OH नेगेटिव आया। SN टाइप के रिएक्शन कितने पड़े,
यहाँ भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। अल्कोहल बनाने के लिए हमें अल्काइल हैलाइड की भी मदद लेनी पड़ सकती है, वो तो एक अलग है, ऐड करना पड़ेगा इसमें। अल्कोहल की प्रिपरेशन में हम यूज कर सकते हैं बिल्कुल। ईथर के भी कुछ रिएक्शंस जब हम पढ़ेंगे उनसे भी अल्कोहल बनाए जा सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये अल्कोहल बनाने के तरीके हो गए सारे के सारे जो मैंने बताया। अब मैं जो आगे बढ़ रहा हूं, दूसरा एक और रिएक्शन जो बता रहा हूं, इन रिएक्शंस में हमें फिनॉल बनाना होगा। यानी अब जो हेडिंग आ रही है, नई हेडिंग आ रही है, वो है प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल। जानते हो आप फिनॉल क्या है? बेंजीन पर OH होता है। उसमें दो प्रिपरेशन वो हैं जो पिछले चैप्टर में अल्काइल हैलाइड में हम पढ़ चुके हैं। दो प्रिपरेशन है, उनको मैं थोड़ा तेज बताऊंगा, बाकी जो नई प्रिपरेशन है उन पे थोड़ा टाइम लगाऊंगा। नंबर 1, प्रिपरेशन नंबर 1 की बात हो रही, हम क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं। तो पहला मेथड है फ्रॉम हेलो एरीन्स। हेलो एरीन क्या होते हैं? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये सब हेलो एरीन बोले जाते हैं। तो जब हम इनको रिएक्शन करते हैं, अब ये रिएक्शन आसान नहीं है। जब रिएक्शन किया जाता है क्लोरोबेंजीन का, तो क्लोरोबेंजीन का तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड sp2 कार्बन के कारण स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। तो ये रिएक्शन बड़े डिफिकल्ट हैं, आसान नहीं होते। पहले स्टेप में हम इसको रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, सॉलिड NaOH के साथ इसे फ्यूज करते हैं, मेल्ट कर, इतना हीट करते हैं कि ये मेल्ट हो जाता है 300 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 300 गुना ज्यादा, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम ये रिएक्शन करते हैं। फिर सेकंड स्टेप में जो भी कुछ बनता है, एक इंटरमीडिएट सॉल्ट बन जाता है। फिर सेकंड स्टेप में हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं HCl से, HCl वाटर से रिएक्शन करते हैं, तब जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक फिनॉल मिलता है। कैसे होता है ये रिएक्शन? पहले स्टेप में जो OH नेगेटिव है, ये इसको सब्स्टिट्यूट करता है, Cl हटा, इसकी जगह OH आया। लेकिन ये OH आकर फिनॉल में, ये हाइड्रोजन नेचर में एसिडिक होता है, रुकता नहीं, यहाँ पे ये रिएक्शन बन तो गया। बनने के बाद साथ के साथ, क्योंकि पहले स्टेप में मैंने NaOH ऐड कर रखा है, ये NaOH से रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करते ही यहां बना लेता है ONA। नाम याद रखना चाहिए आपको इसका, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड अब रिएक्शन करता है HCl के साथ। जो HCl हम अब इसमें ऐड करेंगे, अब इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेगा, जैसे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन किया था। ये NaCl अलग हो जाएंगे, Cl अलग हो गया, इसका H पॉजिटिव अलग हो गया, और H पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट हुआ? H पॉजिटिव कनेक्ट हुआ ये ऑक्सीजन एंड बेंजीन, इस ग्रुप के साथ NaCl बाय प्रोडक्ट की तरह से ये ओवरऑल फिनॉल बनेगा। ये प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। लार्ज स्केल पर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने में हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद जो एक दूसरा मेथड है फिनॉल बनाने का, उसको भी किसी हद तक हम क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। डाईएजोनियम सॉल्ट का नाम सुना है आपने बड़ी अच्छी तरह से। हमारे पास एक एनिलीन होता है, इससे पहले वाले चैप्टर में, क्लोरोबेंजीन वाले चैप्टर में, एक एनिलीन होता है, बेंजीन NH2, नाम इसका एनिलीन। जब हम इसको रिएक्शन करते हैं NaNO2 के साथ, इसको रिएक्शन किया NaNO2 HCl, लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इस बात की बड़ी इंपॉर्टेंस है,
0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने पर डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाता है। डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है? बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, N ये वाला नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन कौन सा? ये जो बाहर से रिएजेंट लिया था, ट्रिपल बॉन्ड लिखूंगा मैं इस पर, स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, यहां पॉजिटिव आया Cl नेगेटिव, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये नाइट्रोजन NaNO2 का है। जब मैकेनिज्म करेंगे तब ये आएगा अलग। That is called as, this molecule is called as benzene diazonium क्लोराइड। इसके बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं अलग अलग, किए भी हमने डिस्कस, सैंड में रिएक्शन किया है, H3PO2 से रिएक्शन किया है। इस मॉलिक्यूल को अगर ये जो गिवन है, इसको अगर वाटर से हीट कर देते हैं, स्टीम लेते हैं, इनफैक्ट वाटर की जगह स्टीम, स्टीम के साथ इसे इंटरेक्ट करते हैं, ये N2 हटा, वाटर H, ऑक्सीजन H, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर आया इधर, N2 हट गया, N2 हटा तो नाइट्रोजन अलग होकर प्रोडक्ट हमें मिलेगा फिनॉल। ये बेंजीन OH आ गया, कहां से आएगा OH? स्टीम वाला वाटर, स्टीम वाला OH। इसका जो H बचा कहां गया? Cl के साथ, ये H Cl के साथ अलग हो जाएगा। जो हमारे पास एक ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से N2 की फॉर्म में अलग हो जाएगा और H के साथ ये Cl अलग हो गया। जो दूसरा नाइट्रोजन है वो कहां से आया था? एनिलीन वाला पार्ट था, N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी मैं इसे कलेक्टिवली क्या लिख सकता हूं? नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में ये हो गया अलग। आपको मैं इस तरह से बता रहा हूं कि अगर कहीं डिटेल्ड क्वेश्चन भी आता है मैकेनिज्म टच करते हो, तो बिना मैकेनिज्म पढ़े सारी बात सोच सकते हो आप। जब मैकेनिज्म पढ़ोगे तो ये N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव होता है, ये रिएक्शन करता है, ये बनाता है NO पॉजिटिव। वो भी करेंगे, पहले बेसिक से रिएक्शन ये कर ले हम। फिनॉल बनाने का एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है, इस मेथड से हम फिनॉल बना सकते हैं। नाइट्रोजन हो गया अलग, HCl अलग हो गया, और दूसरे भी कंपाउंड डाइजोनियम सॉल्ट से बनते हैं, जैसे क्यूप्रस क्लोराइड CuCl ले लें, इसके साथ हम इसे हीट कर दें सैंड में रिएक्शन, तो क्लोरोबेंजीन वापस बन जाता है। लेकिन क्लोरोबेंजीन बनाना तो हमारा टारगेट मकसद नहीं है अभी फिलहाल, तो हमें फिनॉल बनाना है। इसको अगर मैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड से रिएक्शन करने के बाद फिर हीट कर देता हूं, NaBF4 नेगेटिव ऐड करके स्ट्रॉन्ग हीट कर देता हूं, तो फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। Ki से रिएक्शन करने पर, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करने पर, ये अल्काइल हैलाइड में बता रखे हैं, याद दिला रहा हूं कि ये बता रखे हैं, रिएक्शन बता नहीं रहा हूं, आयोडोबेंजीन बन जाता है। लेकिन हमें तो फिनॉल की प्रिपरेशन, हेडिंग क्या लिखा है? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। दो प्रिपरेशन मैंने आपको बता दी। प्रिपरेशन नंबर 1 किससे? क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन व्हेन हीटेड विद NaOH followed by hydrolysis with HCl, phenol is obtained. Preparation number 2, when diazonium salt, benzene diazonium chloride, which is further prepared from aniline, when benzene diazonium chloride is reacted with steam, then phenol is obtained. ये होगा हमारा तरीका बनाने का। दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड, थर्ड मेथड मैं बता रहा हूं फिनॉल बनाने के लिए। स्टार्ट कर सकते हैं बेंजीन से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लेते हैं। मेथड नंबर 3, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम डाइएजोनियम नहीं भाई, ये तो बता दिया मैंने। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड,
सल्फोनिक एसिड क्या होता है? बेंजीन SO3H इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कैसे बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जब हम कर देते हैं बेंजीन के साथ तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। कैसे? स्टार्ट करते हैं बेंजीन से ही। बेंजीन लिया हमने, इस बेंजीन को जब हम रिएक्शन कर देते हैं किसके साथ? H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड हीट। या देखो क्या क्या लिखा हो सकता है सल्फोनेशन के लिए, यही होते हैं सारे कंफ्यूजन, यही होते हैं। किसी किताब में पढ़ोगे कुछ और लिखा होगा, कहीं और कुछ और लिखा होगा। सारे लिख रहा हूं, जहां जहां कंफ्यूजन है वो सारे लिख कर मैं बता देता हूं। कई बार लिखा होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4। इसका नाम है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड या SO3H2SO4 का मिक्सचर, या कुछ भी नहीं लिखा, ये लिख दिया सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ये अगर तीनों में से कोई भी बात लिखी है तो आपको क्या करना है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना। आपको बनाना पड़ेगा बेंजीन। यहां से एक H हटाया और वो H लगा दिया इस SO3 के साथ, SO3H। ये वाला H बेंजीन से हटाकर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बीच में इंसर्ट कर दिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। नाइट्रेशन वही जैसे क्लोरोबेंजीन का किया था, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। E पॉजिटिव की तरह से ये SO3H पॉजिटिव बनकर यहां आया, यहां से H पॉजिटिव हट गया। वेल, ये मुझे इससे बनाना है फिनॉल। बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, मेरा टारगेट तो फिनॉल बनाने का है। क्या करते हैं हम इस मॉलिक्यूल को? बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे क्लोरोबेंजीन वाला मॉलिक्यूल लेकर हमने रिएक्शन किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसी से एसोसिएट करके इसको याद रखो। क्लोरीन हटा, NaOH से रिएक्शन करा दिया, OH नेगेटिव यहां पर आ गया। जैसे क्लोरीन मुश्किल से हटेगा ऐसे ये भी मुश्किल से हटेगा। सल्फर कार्बन तो sp2 ही है, यहां भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करना पड़ता है वैसे ही। लेकिन OH नेगेटिव जैसे Cl को हटा देता है ऐसे ही NaOH जब मैं रिएक्शन करता हूं इसको NaOH के साथ, वैसे ही सॉलिड लेना पड़ता है NaOH। वैसे ही हम इसे हाई टेम्परेचर पर 300 के आसपास लाकर मेल्ट कर लेते हैं और इसे हाई प्रेशर पर जाकर के रिएक्शन को कराया जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर हाई रखना हो। तब हम क्या प्रोडक्ट लिखेंगे? यहां प्रोडक्ट लिखा जाएगा बेंजीन, NaOH का आ गया यहां पर OH, NaOH का OH कर दिया मैंने सब्स्टिट्यूट। लेकिन इशू है, क्या इशू है? यह हाइड्रोजन एसिडिक है नेचर में। एसिड को जब बेस से, बेस कहां से आया? बेस तो ऐड कर रखा है भाई, इतना स्ट्रॉन्ग बेस सॉलिड ऐड कर रखा है जिसको मैं बोलता हूं कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है। तो NaOH तो मौजूद था यहां, तो ये हटकर इसकी जगह NaOH से रिएक्शन करके ये बना जाएगा OH की जगह ONA। दैट मीन्स मिलता ये है, बन गया, रिएक्शन हो गया पूरा, और रिएक्शन पूरा होकर प्रोडक्ट क्या मिला? O। एंड Na कहां से आया? Na आया NaOH से। सोडियम फिनॉक्साइड नाम अभी बताया था मैंने, नाम याद रखना है, और कहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसे लिखना भी है।
कोई एक भी रिएक्शन पीछा नहीं छोड़ेगा। ये दूसरे वाला पार्ट भी एक आपको करना है, जो सेकंड टर्म में आपको रिटर्न लिखना है एग्जाम, उसमें सब ये काम आने हैं रिएक्शंस, क्योंकि आधी ऑर्गेनिक उसमें है, आधी ऑर्गेनिक इसमें है। तो ये सब रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में भी आएंगे, एस्टर में भी आएंगे। ठीक है, अभी आधा हो जाएगा, ये तो ऑब्जेक्टिव अगर मान लो निकल जाता है, इसमें सब्जेक्टिव नहीं आते, तो सब्जेक्टिव भी आपको लिख करके ही प्रैक्टिस करनी है। फिर मैं क्या करूंगा, मुझे तो फिनॉल बनाना था, फिनॉल बनाना था, तो उसके लिए मैं इसको हाइड्रोलाइज कर दूंगा वाटर के साथ। H2O H पॉजिटिव ऐड कर दिया, या HCl ले लिया, आपकी मर्जी है। हाइड्रेशन कह सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं, हाइड्रेशन नहीं हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं, एसिडिफिकेशन कह सकते हैं। हाइड्रेशन इसको नहीं बोलना है, हाइड्रेशन एडिशन को बोलते हैं। तो इसमें मुझे आंसर लिखना होगा, यहां ऑक्सीजन ये आया कहां से, NaOH वाला ऑक्सीजन है। ये H कहां से आया, जब एसिडिफिकेशन किया होगा तो एसिडिफिकेशन करने में जो H मिला वो वाला ये H है। फिनॉल बनने का एक ये वैसा ही तरीका है जैसा मैंने क्लोरोबेंजीन से बनाया था। इंपॉर्टेंट मेथड काउंट होता है। 3 मेथड मैंने आपको बता दिए। नंबर 1 क्लोरोबेंजीन, NaOH सॉलिड हीट किया, एसिडिफिकेशन कर दिया। नंबर 2 बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, स्टीम लेकर रिएक्ट किया, फिनॉल बन गया, नाइट्रोजन अलग निकल गया। तीसरा मेथड बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया, बना लेंगे हम इसे। कहां से बनाएंगे, बेंजीन से बनाएंगे। बेंजीन को किससे रिएक्शन करके बनाएंगे, SO3H पॉजिटिव से कॉन्सेंट्रेटेड, या फिर SO3H H2SO4 का मिक्सर, क्या कहलाता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। हाँ, एक और भी नाम है वो बताना रह गया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओलियम। ओलियम भी कह सकते हो आप इसे। क्या चीज है ओलियम, H2, ओलियम इक्वल टू H2S2, दोनों S को मिला दिया, O7, सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में मर्ज कर दिया, क्लब कर दिया, जोड़ दिया, तो जो मॉलिक्यूल बना दैट इज कॉल्ड एज ओलियम। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलो, या आप ओलियम बोलो, या आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हीट कर लो, ये सब बोले जाते हैं कि ये सल्फोनेशन करेंगे, फिर हम इसको NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बन जाता है, ये बनता है इनफैक्ट सोडियम फिनॉक्साइड। फिर उसके बाद हमें फिनॉल प्रोडक्ट मिल जाता है। ये मैंने फिनॉल की आपको प्रिपरेशन बताई है। एक प्रिपरेशन और रहती है, वो प्रिपरेशन हम करेंगे ब्रेक के बाद। आपका ब्रेक का टाइम हो गया, तो इस ब्रेक में आपको 7 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, और ये 7 मिनट आपको सीट छोड़ देनी है आपकी, आपको अपनी पढ़ने की, पानी पीना है, वॉकिंग करनी है। तो ये मेथड जो हम प्रिपरेशन के कर रहे हैं, फिनॉल की प्रिपरेशन के, उसमें हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाने का तरीका किया था। और इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है जो बोला जाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्रोसेस। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्रोसेस क्या होता है, एक कंपाउंड है क्यूमीन, उस क्यूमीन से प्रिपेयर किया जाता है फिनॉल। तो अगर हम जस्ट इसकी हेडिंग लिखते हैं तो फ्रॉम क्यूमीन, इस मेथड का नाम क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्रोसेस। क्यूमीन क्या चीज होती है, एंड हाइड्रोपेरोक्साइड क्या होता है। पर ऑक्साइड का मतलब आप जानते हो क्या है,
थोड़ा थोड़ा अगर हिंट मिल जाता है तो चीजें याद रखना आसान हो जाता है ना। पर ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिंकेज। इस लिंक को, इस बॉन्ड को परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। क्यूमीन क्या चीज है? क्यूमीन इज बेसिकली आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल भी आप जानते हो एंड बेंजीन भी आप जानते हो। क्या चीज है आइसोप्रोपाइल? एक कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप लगे, CH, CH3, CH3। ये कंपाउंड जो मैंने लिखा है ये है क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको पहले हम एक कंपाउंड हाइड्रोपरऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये हाइड्रोपरऑक्साइड जो बन जाता है, फिर ये फिनॉल प्रोड्यूस करता है जब हम उसको एसिडिफाई करते हैं। तो जो तरीका है बनाने का, हम स्टार्ट करते हैं इसको क्यूमीन से। कार्बन हाइड्रोजन CH3, CH3, ये मॉलिक्यूल क्यूमीन है या आइसोप्रोपाइल बेंजीन। पहला स्टेप हम जो इस मेथड का यूज करते हैं, हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं इस क्यूमीन के साथ, O2। ये O2 कहां से आती है? एयर से आती है। मतलब हम कोई रिएजेंट केमिकल नहीं लेते, बस एयर से रिएक्शन कर देते हैं मींस। और ये रिएक्शन लाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में करना जरूरी होता है, क्योंकि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं। ये वो वाले रिएक्शन नहीं है जो बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या किसी और टाइप के। ये वाला जो मेन हाइड्रोजन मैंने अलग करके लिखा है, एल्केन का हाइड्रोजन, ये इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और एक कंपाउंड बनता है। वो कंपाउंड कहलाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। हम लिखते हैं ऐसा कुछ, कार्बन CH3, CH3, यहां लिख देते हैं हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये वापस वही वाला H जो ये था। क्या किया मैंने? इस O2 को इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ट्रैप कर दिया। पूरा अपना तरीका है, मैकेनिज्म है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। एक RH है, ये पूरा R ग्रुप मान के मैं सिर्फ H लिख रहा हूं। ये जब ये O2 से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में करने से फ्री रेडिकल बन जाते हैं। ये जो फ्री रेडिकल बनता है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, ये यहां से H को एब्जॉर्ब कर लेता है। H एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बन जाता है? एक R फ्री रेडिकल बनता है, प्लस साथ में H, ऑक्सीजन एंड H बन जाता है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन बन जाता है। ये फ्री रेडिकल दूसरा वाला बना, यानी दो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुए थे। यहाँ डाई फ्री रेडिकल बना था, लाइट की वजह से ऐसा होता है, लाइट से हमेशा फ्री रेडिकल बनते हैं। ये H रेडिकल लेकर के चेन प्रोपेगेशन स्टेप करता है, प्रोपेगेशन में R रेडिकल ऑक्सीजन रेडिकल ये टर्मिनेट हो जाते हैं। जब टर्मिनेट होंगे
तो ये R इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्या बनेगा? R ऑक्सीजन ऑक्सीजन H, ये पूरा R ऑक्सीजन ऑक्सीजन H। इस कंपाउंड का नाम ये जो बना है ये कहलाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। हाइड्रो हाइड्रोजन, परऑक्साइड लिंकेज ये है ही, परऑक्साइड बॉन्ड है ये, यही वाला है, ये वाला बॉन्ड यही तो है, हाइड्रोपरऑक्साइड। ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में ये बॉन्ड बड़ा वीक होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब इसके बाद हम इसको H पॉजिटिव एंड वाटर से रिएक्शन करते हैं। हम रिएक्शन करेंगे H पॉजिटिव से, हम रिएक्शन करेंगे वाटर से। ये बड़ा एक डिफरेंट टाइप का रिएक्शन होकर, रीअरेंजमेंट होकर, पहले इसमें कार्बोकैटायन बनता है, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट होता है, O पॉजिटिव बनता है, रीअरेंजमेंट होकर, तो हम इसे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रीअरेंजमेंट भी कह देते हैं। तो ये वाला जो स्टेप है वो रीअरेंजमेंट है। सिर्फ नाम से अगर सोच लोगे तो इस पूरे मॉलिक्यूल में ना बाहर से कुछ आएगा, ना इससे कुछ माइनस होगा, बस हमें रीअरेंज करना है इस पूरे मॉलिक्यूल को। OH आ जाएगा यहां और इतना पार्ट ये हो जाएगा अलग। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो उसमें बनेगा CH3, CH3 एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कौन सा वाला ऑक्सीजन? वही जो ऑक्सीजन था, O2 वाला ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन। और दूसरा O एंड H, ये कौन सा वाला? जो पहले से यहां पर लगा हुआ है वो बेंजीन रिंग। दैट मीन्स फिनॉल इस तरह से ये रीअरेंज किया मैंने, बाहर से कुछ नहीं लाया, इस मॉलिक्यूल से बाहर कुछ नहीं निकाला। मैं मैकेनिज्म पर नहीं जाना चाहता कि ये कैसे हुआ होगा। H पॉजिटिव यहाँ के आता है, फिर ये टूटता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, फिनाइल यहाँ से शिफ्ट होकर इधर पहुंचता है, फिर ये ब्रेक होता है, फिर इस पर वाटर रिएक्शन करता है। जरूरत होती तो मैं जरूर इसको बताता। कुल मिला के एक बनता है एसीटोन, एक बनता है फिनॉल। लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियली अगर हमें कभी बनाना होता है तब हम इस मेथड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिनसे सिर्फ हम लैब में बनाते हैं, थोड़ा लार्ज स्केल पर नहीं बना सकते। मान लो मुझे आधा लीटर बनाना है, 1 लीटर बनाना है, 10 ml बनाना है, तो मैं लैब में बनाऊंगा। अगर मान लो हमें 50 मीट्रिक टन बनाना है फिनॉल, लार्ज स्केल पे बनाना है, तो ये तो इंडस्ट्रीज में बनेगा। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस मैंने आपको बताया है। इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो इंटरमीडिएट बनाए इनके नाम से आ सकते हैं, उनमें कौन से बॉन्ड हैं उससे आ सकते हैं, प्रोसेस कौन सा है, ये वाला रीअरेंजमेंट प्रोसेस है। सेकंड स्टेप इज रीअरेंजमेंट, पहला स्टेप फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो ये मैंने एक आपको प्रिपरेशन बताई है जो कि प्रिपरेशन फिनॉल की है। फिनॉल बनाने का ये तरीका था। तो कुल मिलाकर के जो हमने ये प्रिपरेशंस की हैं अभी तक, कौन कौन सी प्रिपरेशन की हैं, कितनी प्रिपरेशंस हो गई हैं? नंबर 1, क्लोरोबेंजीन से। नंबर 2, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। नंबर 3,
बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से। नंबर 4 क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्रोसेस। ये 4 मेथड हैं। अभी मैं माइक खोल रहा हूं, आप में से कोई मुझे 1 बाय 1 करके ये चारों मेथड बताओगे कि मैंने क्या क्या कराए। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनेगा, उसके अलावा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनेगा, उसके अलावा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्रोसेस से कैसे बनेगा, और डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे बनेगा। ये मेथड्स जो भी हैं आपको मुझे बताने। फिनॉल की हमने प्रिपरेशंस डिस्कस की हैं। उससे पहले अल्कोहल की प्रिपरेशंस हमने डिस्कस की थी। अल्कोहल एंड फिनॉल की प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं शुरू। 2 टाइप की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी जिसमें इसकी बॉन्डिंग नहीं टूटती है, और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम वो सारी प्रॉपर्टीज एग्जामिन करते हैं जिसमें इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, क्या क्या देखने होते हैं हमें फिजिकल प्रॉपर्टी में? बॉइलिंग पॉइंट देखने होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट देखना होता है, सॉल्युबिलिटी देखनी होती है, डेंसिटी देखनी होती है। इसके अलावा रेट ऑफ इवेपोरेशन देखना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस देखने होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी होती है। ये सब चीजें हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली बॉइलिंग पॉइंट्स एंड सॉल्युबिलिटी, बाकी सारी चीजें रेयरली पूछी जाती हैं। ये 2 चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा आती हैं, तो मैं पहले इनको ही डिस्कस कर रहा हूं। देखो, जो अल्कोहल्स होते हैं, शुरू में हमने पहली क्लास में पढ़ा था वाटर के डेरिवेटिव्स हैं। वाटर डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, ऑक्सीजन एंड H, दूसरा वाटर के पास लोन पेयर, इस पॉजिटिव का ऑक्सीजन नेगेटिव के लोन पेयर के साथ इंटरेक्शन होता है। लोन पेयर के साथ मैं बार बार इसलिए इंसिस्ट करता हूं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी बन जाएगा, एक डायरेक्शन में बनेगा। कौन से डायरेक्शन में बनेगा? जिस डायरेक्शन में लोन पेयर का ऑर्बिटल होगा। ऑक्सीजन के लोन पेयर का ऑर्बिटल जिस डायरेक्शन में है वहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो डायरेक्शनल हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा, हर हाइड्रोजन बॉन्ड दुनिया का डायरेक्शनल होता है। यानी अगर मैं कहता हूं कि वाटर ही लिखूं मैं अगर, तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा ऑक्सीजन, लोन पेयर लिया मैंने, एक और लोन पेयर लिया मैंने, ये बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री के आसपास हो जाता है ये वाटर में। डायरेक्शन का क्या मतलब है? डायरेक्शन का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में ये लोन पेयर का ऑर्बिटल है वहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, या नहीं हो सकती बीच में। ऑक्सीजन से क्या मतलब? ऑक्सीजन तो स्फीयर है, एक स्फीयर तुम कहीं पे भी बना ले, नहीं कहीं पर भी नहीं, बस 4 डायरेक्शन है, यहां बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। पी वाला जो H है ये पोलर है, ये किससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के लोन पेयर से। यहाँ ये लोन पेयर है, इसका एक और लोन पेयर होगा, वो दूसरी तरफ अपने डायरेक्शन के हिसाब से बनाएगा। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर का ऑर्बिटल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये एक दूसरी तरफ है, ये H है, ये H है, ये लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन का तो एक डायरेक्शन होता है,
एक पर्टिकुलर एंगल पर है ना, 4.5 डिग्री, तो ये डायरेक्शनल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहली बात तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दूसरी बात ये कि डायरेक्शनल होती है, तीसरी बात ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। क्यों भाई, वाटर के कंपैरिजन में क्यों कम होगी? क्योंकि वाटर में तो देखो दो हैं लोन पेयर्स और दो हैं पोलर हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब एक वाटर मॉलिक्यूल ने तो बना दिए 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन एक हाइड्रोजन की जगह आ गया एक एल्काइल ग्रुप। अल्कोहल जब मैंने बनाया तो एक एल्काइल ग्रुप आ गया, और यहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, यहां तो लेकिन बनेगा लोन पेयर पर, दूसरे लोन पेयर पर तो बनेगा। पोलर हाइड्रोजन है, यहां तो बनेगा, ये हाइड्रोजन बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये लोन पेयर बनाएगा, और आर ग्रुप नहीं बना पाएगा, कम हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरी बात क्या पता चल गई, वाटर के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ कम होती है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाया एक अल्कोहल मॉलिक्यूल, 4 बना पाया था वाटर, ये 3 बना पाया। किससे बनाएगा? अगर, ध्यान देना मेरी इस बात पर, 100% प्योर अल्कोहल है, कुछ और नहीं है इसमें, तो वाटर से थोड़ी बना पाएगा भाई। जब है 100% प्योर अल्कोहल, तो अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, बिल्कुल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहां पर H आ गया, ऑक्सीजन, R ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। यहां पर H आ गया, ऑक्सीजन हो गया, R हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। यहां पर ऑक्सीजन आ गया दूसरे अल्कोहल का, R ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। जब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो भाई किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट उसमें वाटर ऐड करके थोड़ा ही चेक करते हैं, प्योर कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट चेक किया जाता है, फिर तो अलग अलग आएगा, वाटर ऐड करते चले गए तो बॉइलिंग पॉइंट तो चेंज होता चला जाएगा। अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट का मतलब प्योर अल्कोहल के, फिर मैं वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखूंगा, लेकिन जब बात सॉल्युबिलिटी की मैं करूंगा, तो सॉल्युबिलिटी वाटर में चेक करने के लिए वाटर एंड अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाएगी। तो अल्कोहल आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वाटर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, दोनों बातें ट्रू हैं। दैट मीन्स ये जो मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, ये क्या बताया मैंने? अल्कोहल, अल्कोहल, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, अभी बना के बताया मैंने, H बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक अल्कोहल एक वाटर के बीच में भी बन जाएगा, बन गया, बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर मैं एक लेता हूं ईथर, R, ऑक्सीजन, R, एक लेता हूं वाटर, H, ऑक्सीजन, H, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ठीक बात है। यानी ईथर एंड वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बनाते हैं, लेकिन लेकिन ध्यान देने की बात है, लेकिन 2 ईथर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। याद करने वाले बच्चे क्या करते हैं? ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते ना, गलत बात। ईथर वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, 2 ईथर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे।
अब अगर बात आएगी सॉल्युबिलिटी की, तो ईथर वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन बात आएगी बॉइलिंग पॉइंट की तो बिल्कुल प्योर ईथर के बॉइलिंग पॉइंट देखे जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो रहे। बॉइलिंग पॉइंट ईथर के बहुत कम होंगे अल्कोहल के कंपैरिजन में। ये समझने वाली बात है। चलो ये तो बाद की बात है, लेकिन पहली बात आप ये सोचो कि दो अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, अल्कोहल वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ईथर वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, दो ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। ये वाली बात आप ध्यान रखो। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है कि अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल आर ग्रेटर देन किन से, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, देन आइसोमेरिक ईथर मैं एक कंपाउंड देता हूं आपको CH3CH2OH, इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा दो अल्कोहल, एक इसी का आइसोमर है CH3OCH3 है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेंगे। दूसरी बात, अगर हमें कहा जाता है कि एक मॉलिक्यूल है RCl, एक मॉलिक्यूल है ROH, अब ये आइसोमर तो नहीं है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ज्यादा होंगे। एक मॉलिक्यूल है एल्केन, एक मॉलिक्यूल है अल्कोहल, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एल्केन में नहीं होगी, तो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। ये बात आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, बड़ी अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है कि अगर हम सारे अल्कोहल्स लेते हैं अलग अलग, एक कार्बन का अल्कोहल लिया CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूं, सब आने वाले हैं एग्जाम में, आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अब ये तो एक कार्बन का है, ये दो कार्बन का है, ये तीन कार्बन का है। अगर कार्बन सेम हो एंड आइसोमेरिक हो, एक मॉलिक्यूल ये लिखा मैंने CH3 CH3 CH3, ब्रांचिंग हो गई, यहां पर आ गया OH, टर्शरी है, ब्रांच्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी। अब एक सेकेंडरी है CH3 CH CH2 CH3, चार कार्बन इसमें भी हैं, लेकिन सेकेंडरी पोजीशन पर है, और एक स्ट्रेट चेन है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, दैट मींस ये आइसोमर्स हैं, मींस मैं बोल रहा हूं ये C4H10O, ये भी C4H10O है, ये भी C4H10O है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती चली जाती है, बॉइलिंग पॉइंट कम होते चले जाते हैं। स्ट्रेट चेन के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है इसका। अब मास तो डिसाइड नहीं करेगा क्योंकि मास तो सबके बराबर है, ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम होता चला जाता है और बॉइलिंग पॉइंट कम होते चले जाते हैं। ये हमने अल्काइल हैलाइड में भी बात पढ़ी थी, यहां के लिए भी ये बात ट्रू है। तो आइसोमेरिक ईथर एंड अल्कोहल में अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, आइसोमेरिक अल्कोहल हैं कई सारे, तो ब्रांच चेन अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट कम, स्ट्रेट चेन के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान देनी होगी। 3-4 करके दे देते हैं आपको, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे दिया, आपको अल्कोहल भी दे दिया, आपको अल्केन भी दे दिया, सबके बॉइलिंग पॉइंट, एक अल्केन दिया
एल्केन से ज्यादा अल्काइल हैलाइड के, इससे ज्यादा ईथर्स के, इससे ज्यादा अल्कोहल्स के, अल्कोहल से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड के। बॉइलिंग पॉइंट, क्यों इसके ज्यादा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। दो ऑक्सीजन है ना, तो ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये ऑक्सीजन भी बनाएगा, ये ऑक्सीजन भी बनाएगा। तो आज के लिए हम इतना करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट वाला मैंने बताया, सॉल्युबिलिटी को मैं थोड़ा सा और अगली क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और